दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हम लोग ने, यहाँ पे इनका मीनिंग है और यहाँ पे एंटोनिम्स, बिकॉज ये भी ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज कंजक्टिव, विच मीन्स आप एक गेस कर लेते हो, ओपिनियन रख लेते हो विदाउट एनी क्रेडिबल एविडेंसेस। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा इसका, आपके पास उस चीज़ का फैक्ट्स है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज क्राफ्टी, जब एक क्लेवर पर्सन हैव अ डिसीटफुल वे या फिर उसलिए, इसका पॉजिटिव होगा ऑनेस्ट। डॉगमा, व्हेन यू आर हैविंग अ सेट ऑफ प्रिंसिपल बाय एन अथॉरिटी, बट आप जब उसको नहीं मानते हो, आप करते हो उसका डिसबिलीफ। ठीक है, अपोजिट। माइजर, एक पर्सन जो सिर्फ अपने पैसे बचा के रखता है और उसको स्पेंड बहुत कम करता है, इज कॉल्ड एज माइजर। इसका अपोजिट होगा स्पेंड थ्रिफ्ट, जो इसी में पूछा गया है कुछ सालों के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्रोमाइज, यानी कि यू हैव कंसिस्ट ऑफ, यू हैव इंक्लूड ऑफ, हमने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ 4 लोगों का ग्रुप। ठीक है, पर आप जब ग्रुप से किसी को एक्सक्लूड करते हो कि निकाल दिया, तो उसे एक्सक्लूड कहते हैं, अपोजिट में आई गेस। ठीक है, नॉसिटिंग, कॉजिंग फीलिंग ऑफ सिकनेस, मतलब कि आपको थोड़ा सा ऐसा फील होएगा, नॉट गुड, सो इसका पॉजिटिव होगा प्लीजेंट। नेक्स्ट इज कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स यू आर अवेयर ऑफ थिंग, यू आर अलर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, पर जब आप नहीं होते किसी कॉन्शियस, यू कॉल इट एज अनकॉन्शियस। नेक्स्ट इज क्रेडिबल, व्हेन यू बिलीव समथिंग, व्हेन यू हैव अ ट्रस्ट ऑन इट। ठीक है, पर जब आपके पास क्रेडिबल नहीं होंगे सोर्सेज, तो यू विल कॉल इट अनट्रस्टवर्दी। ठीक है, देन वी हैव जुडिशियस, विच मीन्स अ गुड जजमेंट या वाइज वर्डिक्ट। ठीक है, इसका अपोजिट होगा फुलिश। ठीक है, then we have benevolent, which means kind and charitable, जिसका अपोजिट होता है क्रूएल। एंड देन वी हैव सेंसिटिव मतलब जो इजीली अफेक्ट हो जाता है, अपोजिट होगा फिर इसका इनसेंसिटिव, ऑब्वियस है। एंड नेक्स्ट इज जनरस मीन्स विलिंग टू गिव अप, मतलब गिव टू अदर्स। ठीक है, विलिंग टू गिव टू अदर्स एंड टू शेयर। ठीक, इसका अपोजिट होगा अ पर्सन हु इज सेल्फिश। ठीक, नेक्स्ट इज जजमेंट मीन्स डिसीजन और अबाउट इट, इसका अपोजिट होगा अनसर्टेन, आपको पता ही नहीं है, आप उसके बारे में क्लियर ही नहीं है, आपका वर्डिक्ट क्लियर ही नहीं है। ठीक है, देन यू हैव प्रेजवर्दी, यानी कि आपको कोई तारीफ कर रहा है, यू आर बीइंग एडमायर्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, पर आपके सामने जब षड्यंत्र रच के आपको ब्लेम किया जाता है, तो इट्स कॉल्ड एज ब्लेमवर्दी। देन वी हैव चीज़ी, टू स्टॉप और टू एंड, किसी चीज़ को खत्म कर देना, रोक देना। ठीक है, इसका अपोजिट होगा कंटिन्यू और टू बिगिन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रेंडशिप, सो अ फ्रेंडशिप मीन्स अ रिलेशनशिप ऑफ अ म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन 2 people। ठीक है, और इसका अपोजिट आएगा एनिमी, यामिटी। देन वी हैव लिंग्विस्टिक, अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लिंग्विस्ट, पर जो पर्सन को बोलना ही नहीं आता, लिखना नहीं आता लैंग्वेज के अंदर, उसको कहेंगे हम नॉन लिंग्विस्ट। ठीक है, देन वी हैव एरोगेंट, विच मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट और सेल्फ ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, यानी कि आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि माय गॉड कितना अच्छा इंसान हूँ मैं, आपके अंदर वो एरोगेंस है। इसका अपोजिट होगा हम्बल। ओके, देन वी हैव वाइब्रेंट, विच इज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, लाइक वाइब्रेंट कलर्स होते हैं ना कि एकदम देख के मन खुश हो जाता है, वैसा। पर दूसरे सेट ऑफ कलर्स होते हैं डल कलर्स, जब देख के मूड खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, सैड हो जाता है। ठीक है, देन वी हैव स्कॉट, जब आप किसी को कंपनी करते हो, गाइड करते हो, रास्ता दिखाते हो, तो उसको कहते हैं स्कॉट। ठीक है, बट आप किसी को छोड़ देते हो, उसको अबैंडन कर देते हो, वो जहाँ भी जाए करने दो। ठीक है, इट्स अपोजिट। देन वी हैव एवोल्यूशन, दिस इज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ओवर टाइम, जब समय के साथ किसी चीज़ का चेंजमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ठीक है, अपोजिट आएगा इसका डिक्लाइन। ओके, नेक्स्ट वी हैव आउटकास्ट, ये तो बहुत आसानी से जानते होंगे। आउटकास्ट मतलब कि आप जब किसी को अपनी कास्ट से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जब उसको डिसोन कर देते हैं, रिजेक्टेड बाय सोसाइटी, और इसका अपोजिट होगा हमारा इनसाइडर। ठीक है, देन वी हैव ऑब्जेक्टिव, विच मीन्स नॉट इन्फ्लुएंस बाय फीलिंग, मतलब कि एक आंसर नहीं होता, डगमगा रहा है, नॉट इन्फ्लुएंस बाय फीलिंग, पर इसका अपोजिट होगा सब्जेक्टिव। ठीक है, देन वी हैव कॉम्प्रीहेंड, टू अंडरस्टैंड, कि आप उसको चीज़ को समझ रहे हो, पर आप जब उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे हो, आप उसके बारे में कन्फ्यूज हो। ठीक है, देन वी हैव एलिजिबल, विच इज क्वालिफाइड और सूटेबल। ठीक है, पर आप जब एलिजिबल नहीं होते उस चीज़ के लिए, तो यू आर जस्ट इनएलिजिबल फॉर इट। ठीक है, देन वी हैव रिमोट, लाइक आप डिस्टेंस पे या टाइम से दूर हो कहीं पे। ठीक है, तो आप रिमोट हो उस जगह से, पर आप जब किसी के पास में होते तो दैट वी कॉल्ड एज अ क्लोज, मतलब आप दूर हो तो आप रिमोट एरिया में। एक होता है कि आप रिमोट एरिया से भी वर्क कर सकते हो, लाइक मीन्स आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, पर क्लोज में मतलब कि आपको पास में जाके करना पड़ेगा दैट काम। ठीक है, इररिलेवेंट मतलब कि नॉट रिलेटेड, उसका ऑब्वियसली अपोजिट आएगा रिलेवेंट। देन वी हैव टिमिड, द लैकिंग करेज और कॉन्फिडेंस, इसका अपोजिट होगा बोल्ड। एंड माइजर का भी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या मतलब होता है। पेडेस्ट्रियन, अ वॉकिंग पर्सन, इसका अपोजिट होगा ड्राइवर, लाइक आपने देखा होगा पेडेस्ट्रियन जहाँ पे लोग चलते हैं। ठीक है, रोड के साइड में होता है। डेसोलेट, विच मीन्स एम्प्टी और बैरन, इसका अपोजिट होगा पॉपुलेटेड। इंसॉल्वेंट, यानी कि जो अपने डेप्थ पे नहीं कर सकता है, पर इसका अपोजिट होगा सॉल्वेंट, हु कैन पे हिज डेप्थ। देन वी हैव एंटीक, अ वेरी ओल्ड वैल्यूएबल आइटम फ्रॉम पास्ट, इसका अपोजिट होगा मॉडर्न। ये वाला वर्ड देखा आपने कितनी बार आया है। देन वी हैव इंडस्ट्रियस, मतलब कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है टुवर्ड्स हिज वर्क, अपोजिट होगा वो बंदा काफ़ी लेजी है अपने वर्क के प्रति। देन वी हैव प्रोफेशनल, विच मीन्स वो काफ़ी स्किल्ड है, रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनलिज्म, अपनी प्रोफेशन में काफ़ी आगे है। ठीक है, और इसका प्रोफेशनल का अपोजिट होगा अनस्किल है। ठीक है, फ्यूरियस, यानी कि वो काफ़ी एंग्री रहता है, इसका अपोजिट होगा काफ़ी काम रहता है, वो काफ़ी पीसफुल रहता है वो। देन वी हैव मिसोजिनिस्ट, इसका मतलब है काफ़ी डिसलाइक करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, इसका अपोजिट आएगा ऑब्वियसली फेमिनिज्म।
देन दिस इज द वर्ड स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसका मैंने माइजर का बताया था कि लाइक ये रिपीट होते रहते हैं, आपने काफ़ी नोटिस भी किए होंगे, ये रिपीट हो रहे हैं आगे पीछे कैसे ना कैसे, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब है पर्सन हु स्पेंड्स, मतलब अंधों की तरह पैसा खर्च करता है, अपोजिट देखो उसका यहाँ पे माइजर आ गया, ठीक है। देन वी हैव एंडवोर ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, ठीक है। और इसका अपोजिट होगा नेगलेक्ट, यू आर नॉट ट्राइंग, तो आप क्या आप नेगलेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। मोस्टली मेड अप ऑफ अ डाइवर्स और अ मिक्स थिंग, ठीक है। पर जब आप डाइवर्स या मिक्स थिंग से नहीं बने होते तो आप बोलते हो रिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है। रिकलेक्ट, टू रिमेंबर समथिंग, इसका अपोजिट होगा फॉरगेट। फैसिनेट, आपको वो चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, स्ट्रॉन्गली इंटरेस्ट बिल्ड कर रही है उसके अंदर, पर इसका अपोजिट होगा बोर कर रही है वो चीज़ आपको।